क्योंकि चेंजेस जरूरी है। आपने पिछले साल जो किया था इस साल भी आप वही करोगे, अगले साल भी वही करोगे एंड वैसे ही मर जाओगे। ये ये बहुत डेंजरस है आपके लिए। क्यों बताती हूँ? इसको हम स्पिरिचुअल वे से समझते हैं। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2026 आने वाला है। आप देखना हर तरफ एक अजीब सा प्रेशर घूम रहा है। आप यूट्यूब ओपन कर लो, इंस्टा ओपन कर लो, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस जो भी देखो उसमें बताई जाती है 2026 को कैसे शुरू करना है, 2026 में कैसे बहुत कुछ अचीव करना है, 2026 में कैसे खुद को बेटर बनानी है, 2026 में ये वाला रेजोल्यूशन फॉलो करना है, ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। और इसको सुनते सुनते हमें लगता है यार यही करना चाहिए। हम क्या करते हैं, डायरी निकालते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, डाइट रूटीन, वर्कआउट रूटीन, फलाना रूटीन, ढिमका रूटीन, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। और जब 1 जनवरी आता है तो हमको 1 जनवरी से ही उसको शुरू करना होता है। जैसे 1 जनवरी को अगर लाइफ सॉर्टेड नहीं हुआ तो पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। हम 1 जनवरी को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 1 2 3 4 दिन के बाद हम थक जाते हैं। 5वें दिन हमें लगता है हमसे नहीं होगा, छठे दिन हम बंद कर देते हैं, और 7वें दिन यानी कि 1 वीक के बाद हम डिक्लेयर कर देते हैं हमसे ना हो पाएगा। हम खुद को निकम्मा मान लेते हैं, बेकार मान लेते हैं, गधे मान लेते हैं। फिर वो गिल्ट शुरू हो जाता है, यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा है। और जब हम मान लेते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम पूरा उसी जोन में चले जाते हैं जो हम पिछले साल थे। हम 2025 को जैसे हमने काटा था, जैसे हमने वो वक्त को बर्बाद किया था, हम इस साल भी वही कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपना इतना सीरियसली, इतना अपने ऊपर प्रेशर देके ये साल को शुरू मत करो। आप अपने आप को पहले स्टेबल रखने की कोशिश करो। इस साल मुझे करनी है, ठीक है, लेकिन मैं इतना कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं उतना कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं कम कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं ज्यादा कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो भी ठीक है। उसका नेक्स्ट डे उठ के मैं फिर करूंगा। ये जो रूटीन ना, फर्स्ट को ये करना, सेकंड को ये, थर्ड को ये, फोर्थ को ये वाला प्रेशर अपने ऊपर मत डालो। अपने आप को पहले स्टेबल रखो। स्टेबल रखने के लिए आपको प्लान नहीं बनानी है, क्योंकि आप जब प्लान बनाते हो और प्लान बिगड़ जाता है तो पूरा साल बर्बाद लगता है हमको। हम पूरे साल फिर तैयार नहीं होते हैं कुछ करने के लिए। आप पहले अपना जो भी प्लान आपने बनाया उसका रिदम बना लो, कि आपने आज इतना किया, कोई बात नहीं, कल उतना करना है, कोई बात नहीं, फिर इतना करना है, कोई बात नहीं, फिर एक दिन ब्रेक लेना है, कोई बात नहीं। आज आपने पूरा एफर्ट दिया, कल रेस्ट कर लो। परसों आप साइलेंस रहो, उसके दिन आप एक्शन मोड पे आ जाओ। ठीक है ना? जैसे भी हो, आप अगर कर रहे हो उसको करते जाओ। क्यों? क्योंकि चेंजेस जरूरी है। आपने पिछले साल जो किया था इस साल भी आप वही करोगे, अगले साल भी वही करोगे एंड वैसे ही मर जाओगे। ये ये बहुत डेंजरस है आपके लिए। क्यों बताती हूँ? इसको हम स्पिरिचुअल वे से समझते हैं। देखो, आप एक इंसान हो, आप इस धरती पर पैदा हुए हो। कुछ समय बाद आपका समय इस धरती पर खत्म होने वाली है। ये जो समय मिला है आपको इस धरती पर, आपको करना क्या है उसमें? उसमें आपको जितना ज्यादा हो सके लर्निंग लेनी है, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अपग्रेड करना है। क्योंकि ये जन्म खत्म होने वाली ही है, और ये जन्म आपका जैसे रहेगा वैसे अकॉर्डिंग वाला नेक्स्ट जन्म आपको मिलने जा रहा है। जैसे हम सब जानते हैं कि इंसान बार बार पैदा होता है, या फिर इंसान का पुनर्जन्म होता है। सच ये है कि इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो आत्मा होता है उसको जब जन्म लेना होता है, वो इंसान के रूप में इस धरती पर आता है। ये जन्म उसका खत्म हो गया, जो उसको सीखना था, जो लर्निंग लेना था, जो खुद को अपग्रेड करना था, खुद में ग्रोथ लाना था, वो ले आया। फिर वो चला जाता है, फिर वो नेक्स्ट जन्म लेता है, फिर और कोई इंसान के रूप में। अगर इंसान का पुनर्जन्म होता तो इंसान वही पैदा होता, उसी घर में, उसी परिवार में, उसी दोस्तों के साथ, उसी शक्ल सूरत के साथ, उसी जगह पे, उसी गांव में, उसी शहर में ही वो पैदा होता। इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये आत्मा का काम है यहाँ आना। यहाँ जो है, ये डिसाइड नहीं किया था, ये शरीर ने डिसाइड नहीं किया था मैं क्या करूंगा या करूंगी यहाँ आके।
ये आत्मा ने डिसाइड किया कि मैं इस शरीर में इस धरती पर आऊंगा इतने समय के लिए और ये सीखूंगा, फिर मैं लौट के जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर ये सीखूंगा। जैसे आप कॉलेज जाते हो ना, आज एक ड्रेस पहन के आप कॉलेज गए, वहां पे क्लास लिया, जो भी सीखा आए, फिर कल और एक ड्रेस पहन के गए। बिल्कुल वैसे आत्मा मान लो क्लास के लिए आता है एक ड्रेस पहन के, या फिर आत्मा ऑफिस के लिए आता है एक ड्रेस पहन के, यहाँ पर अपना काम खत्म करता है, फिर जाता है, फिर नेक्स्ट डे और एक ड्रेस में आता है, फिर नेक्स्ट डे और एक ड्रेस में आता है। ये ड्रेस को जो हम मानते हैं, हम इसको अपना मानते हैं, इसको अपना शरीर मानते हैं, एंड इसको हम मानते हैं कि ये हम है। ये हम नहीं है, हम वो आत्मा है। जैसे आप मान लो स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो एक क्लास में जाता है, पूरा साल वो पढ़ाई करता है, साल के एंड में उसे एग्जाम देना होता है, एग्जाम में वो पास कर गया तो उसका दूसरे क्लास में प्रमोशन होता है, अगर वो फेल हो गया तो उसी क्लास में रह जाता है। सिमिलरली आत्मा अगर इस बार आया, उसने कुछ सीखा नहीं, उसने कुछ रियलाइज नहीं किया, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो दूसरी बार जब वो आएगा ना, उसको उसी क्लास में पढ़नी पड़ेगी, मतलब वही वाली लाइफ रिपीट जीना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो आप ये वाली लाइफ रिपीट फिर से जियो? मत करो। ये वाली लाइफ को रिपीटेडली मत जियो। मैं तो सबको एडवाइस करूंगी, जो लाइफ आप इस बार जी रहे हो ना, इस लाइफ से आपको जितना ज्यादा हो सके सीखो, जितना ज्यादा आप लर्निंग ले सकते हो लो, ताकि अगले वाला जो लाइफ हो वो बेहतर हो, उसका नेक्स्ट वाला क्लास हो। ये वाली क्लास में आप फिर से मत आओ, क्योंकि आप जितनी बार फेल होगे उतनी बार इसी क्लास में पढ़ोगे। आप सोचो एक ही क्लास में पढ़ना कितना बोरिंग होता है, एक ही क्लास में क्या क्या दिक्कत होता है वो आपको पता होता है, इस जन्म में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है वो आपको पता है। तो इस क्लास में मत रहो। इसलिए आपको उसको फिर आपको डिवाइड करना है, जैसे पूरे लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखना है ना? तो आपको साल बाय साल, ईयर बाय ईयर आपको सीखते जाना है। इसीलिए लास्ट ईयर आपने जो किया था, इस साल आप वही सेम मत करो। सीखना मतलब पढ़ाई करो, काम करो, ड्राइविंग सीखो, कुछ और सीखो, चलेगा। उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपग्रेड करो। जैसे आप आज आपको एक रियलाइजेशन हो गया होगा कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं इस धरती पर इस लिबास में आया हूँ, इस इंसान के रूप में आया हूँ, फिर मैं जाऊंगा तो मैं दूसरे इंसान के रूप में आऊंगा, मतलब जो इंसान है वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कम से कम आपको ये रियलाइजेशन हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, आई नो, आई एम श्योर। ठीक है ना? सिमिलरली ऐसे ही चीजें आप सीखते जाओ, एंड ये जितना आप सीखते जाओगे, आप अपने आप को उतना अपग्रेड कर पाओगे, और आपका उतना ग्रोथ होता जाएगा, उतना डेवलपमेंट होता जाएगा। जिस दिन आप 100 का 100 सीख लोगे, उस दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी, या फिर उस दिन आपका जो जन्म है वो कुछ और बेहतर के लिए और बेहतर रूप में होगा। मैं इसके ऊपर एक बुक मैंने शुरू कर लिया है, पता नहीं खत्म होने को कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसकी जो नॉलेज, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जो नॉलेज है, मैं आपको ऐसे वीडियोस में बताती जाऊंगी। आप इसको ध्यान से सुनो, आप इसको भी सीखो, लाइफ में आप जो कर रहे हो उसको करो, लेकिन स्पिरिचुअली ग्रो आप करो ही। आप बोलोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मा जन्म क्यों लेता है, क्यों उसको खुद को अपग्रेड करना है? क्योंकि वो आत्मा का टास्क है। आप मान लो आत्मा सिर्फ आत्मा बन के नहीं रह सकता, जैसे एक बच्चा सिर्फ बच्चा बन के नहीं रह सकता, वो उसको बड़ा होना ही है। सिमिलरली आत्मा ना, वो सिर्फ आत्मा बन के नहीं रह सकता, उसको ग्रो करना ही है। हो सकता है आप इस जन्म में इंसान हो, आप अगले जन्म में इंसान ही बनोगे, लेकिन कोई संत बन जाओ, उसके अगले जन्म में साधु बन जाओ, उसके अगले जन्म में आप ही गौतम बुद्धा बन जाओ, उसके अगले जन्म में आप ओशो बन जाओ। आपका वैसे अपग्रेड होता जाएगा। आप एक बेहतर, अगली बार जब आप आओगे, आप एक बेहतर इंसान बने होंगे, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा मोरल वैल्यूज होंगे, आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा पाएंगे, लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, लोग आपसे सीखेंगे, आप समाज को, इंसानियत को कुछ अच्छा दे के जा पाओगे। ये डेवलपमेंट आप में होगा अगर आप जन्म बाय जन्म, बर्थ बाय बर्थ अपने आप को अपग्रेड करते हो और ज्यादा सीखते हो। ठीक है? इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये एक बढ़िया सा सीरीज बनने वाला है। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे नॉलेज आप लो एंड ये जानकारी के साथ आप अपने आप को अपग्रेड करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो वीडियोस मैं लाऊंगी उसको जरूर देखना, कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस तो आएंगे ही, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ।
ठीक है। तो नए साल के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा आप लोगों को कि आप खुद को जानो, और इस वीडियो से तो आपने थोड़ा ही जाना होगा। दैट इज माई गिफ्ट टू यू, न्यू ईयर गिफ्ट। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।